जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक बहुत बड़े गैप अप के बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से हमें देखने को मिली एंड उसके बाद बाजार जो है वो साइडवेज होता हुआ दिखा है। ग्लोबल मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल इस वक्त फ्यूचर्स में चल रहा है, जहाँ पे डाउ जोन्स 450 से 500 पॉइंट की तेज़ी, नैस्डैक जो है लगभग 400 पॉइंट ऊपर, यूरोप के बाजार 1.5 से 2% ऊपर, एशिया मार्केट 2 से 2.5% ऊपर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और हमारा मार्केट केवल 38 पॉइंट ऊपर जो है वो बंद हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्या इसका रीज़न है, क्या हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं कल के लिए, और जापान की तरफ से कल एक बड़ा डिसीजन जो है वो आने वाला है, वो कितना जो है डिक्टेट कर सकता है इस मार्केट की अगली चाल को। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था ऑन यूट्यूब। जिन लोगों ने भी कल की वीडियो मिस कर दी है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट, जहाँ पे हम लोगों ने कल के दिन डिस्कस किया था कि यूएस फेड जो है 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट कर सकता है, और उसके बाद यूएस मार्केट को जेरोम पावल साहब टॉक डाउन करेंगे, मतलब एक स्पाइक आएगा, फिर नीचे आएगा, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होगी। और आज जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव से बेहतर ओपनिंग हमें देखने को मिली, क्योंकि सुबह सुबह यूएस फ्यूचर्स में ज़बरदस्त जो है वो ट्रेड होने लगा। बट जो ओटीएम बायर थे, चाहे वो ऑप्शन वाले हों, कॉल पुट वाले कोई भी हों, उनको लॉस हमें देखने को मिला, क्योंकि प्रीमियम्स इरोड हुए। इंडिया विक 7% नीचे खुला, तो प्रीमियम्स जो है आउट ऑफ द मनी के काफ़ी ज़्यादा इरोड हमें होते हुए दिखाई दिया आज की गैप अप ओपनिंग के बाद। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पे इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने शेयर करे थे यहाँ पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक इंपॉर्टेंट लेवल था कि निफ्टी 25,350 25,375 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। पूरे दिन अब सेकंड हाफ में बाजार ने इसको ना तोड़ा, ना ऊपर की साइड डिसेंट कोई बाउंस दिया। अराउंड एक बार के लिए 450 तक गया था, बट वो इतना लेट गया कि कुछ खास फ़ायदा किसी को मिला नहीं। ठीक है, तो ये अभी के लिए सिनेरियो जो है बनता हुआ दिखाई देता है। अब एक चीज़ हम लोग को क्या देखनी है, एक चीज़ जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, वो है कल के दिन जो जापान का सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान, उसका रेट का डिसीजन जो है डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा फ्राइडे के सेशन में। अब बैंक ऑफ जापान का जो रेट का डिसीजन है, वो जब आता हुआ दिखाई देगा, वो बहुत हद तक चीज़ों को और क्लियर जो है वो करेगा कि बैंक ऑफ जापान की तरफ से पॉलिसी में क्या स्टांस चेंज किया जाएगा, किस तरीके से जो बैंक ऑफ जापान है वो क्या रेट को हाइक्स करेगा, रेट को स्टेबल रखेगा, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन उनका क्या होगा, सारी चीज़ें बैंक ऑफ जापान की तरफ से करी जाएंगी। तो ये चीज़ जब होगी तो उससे जो है बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारे मार्केट पर, ग्लोबल मार्केट पर, येन कैरी ट्रेड जो हम लोग बोलते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये कल सुबह 8:30 बजे होगा ओपनिंग से पहले, और उसके बाद डेफिनेटली वो वॉलेटाइल होगा। यूएस मार्केट ग्लोबल मार्केट्स को बड़े मूव्स के लिए तैयार करेगा। तो आज हो सकता है बाजार जो है वो साइडवेज ही बंद हो, यूएस का जितना अभी तक तेज़ी है इतना ही बंद हो, और उसके बाद जो है वो कल जो है जापान के मार्केट का एक बार के लिए निष्कर्ष करता हुआ आया। और इसी वजह से हो सकता है हमारे आईटी सेक्टर, हमारे मिड कैप, स्मॉल कैप, और हमारे जो बाकी जो इम्पोर्टेंट इंडाइसिस हैं, उन्होंने आज यही करा हो। क्योंकि मिड कैप में अगर आप देखो, लोअर लेवल से शानदार रिकवरी है। अगर आप लोअर लेवल से रिकवरी देखो, इसकी लगभग 1.5% की रिकवरी लोअर लेवल से इसने कर दी है। तो कल का बैंक ऑफ जापान का डिसीजन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा। अभी तक एक्सपेक्टेशन है कि बैंक ऑफ जापान रेट को हाइक करने वाला है। जी हाँ, वहाँ पे इन्फ्लेशन दिक्कत है, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन की दिक्कत की वजह से रेट कटिंग साइकिल की जगह रेट का हाइक साइकिल चल रहा है। तो इस वजह से हो सकता है वहाँ पे रेट हाइक हमें एक देखने को मिले। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे लिए बाज़ार जो है एक रेंज में है। ठीक है, ये बाज़ार कोशिश करता है रेंज से बाहर जाने की, बट कुछ ना कुछ ऐसी खबर आती है जो इसे वापस एक रेंज में जो है वो लेके आ जाती है। और ये रेंज अभी तक जो है वो ब्रेक नहीं हुई है। बाज़ार इस रेंज में घूमने के लिए बहुत ज़्यादा बाज़ार को मज़ा आ रहा है कि मेरे को इसी रेंज में रहना है। ये रेंज की हायर एंड है 25,440-450। रेंज का लोअर एंड है 25,330 से 350। जब तक इस रेंज के बाहर बाज़ार आवरली क्लोज नहीं देता है, ठीक है,
स्ट्रॉन्ग आवरली क्लोज नहीं देता है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल के साथ, तब तक आप डायरेक्शन का मत सोचिए। मतलब डायरेक्शन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करिए, रिवर्सल प्ले करिए या फिर ऑप्शन सेलिंग करने के बारे में ज़्यादा सोचिए। बट डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो इस रेंज को एक बार के लिए आइदर साइड टूटने दीजिए। ऑलराइट, बैंक निफ्टी का अगर हम केस देखें, कल हमने डिस्कस किया ही था कि जब तक 52,550 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है। आज हम इस रेंज को थोड़ा ऊपर खिसका देंगे और ये लेवल होगा 52,850 का। 52,850 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, स्ट्रॉन्ग है। 52,850 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो 52,600 की तरफ आ सकता है, और 52,600 के नीचे अगर आता है तो एक बार के लिए 52,350 की तरफ आ सकता है, 350 375 की तरफ। इन लेवल्स को हमें ध्यान रखना है। ऑन द हायर साइड में जो फ्रेश ब्रेकआउट बैंक्स में होगा, वो फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा अराउंड 53,250 से लेकर 300 की रेंज अगर ब्रेकआउट होती है तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 24,150 का लेवल जो है एज अ सपोर्ट एक्ट के लिए हमने आज डिस्कस किया था, इसको थोड़ा हम पुशअप करेंगे। और मेरे हिसाब से जो बहुत क्रिटिकल लेवल अब है वो है 24,280 का। जब तक आप 24,280 के ऊपर है, बाय ऑन डिप्स ही रहेगा निफ्टी फाइनेंस। 24,280 के नीचे अगर आप जाते हो तो एक बार के लिए 24,000 की तरफ जो है वो दोबारा से आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बीच में कहीं पे कोई सपोर्ट ढंग का दिखाई देता नहीं है। ऑल राइट, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट बहुत वॉलेटाइल इंडेक्स है और फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है इसमें, क्योंकि एक्सपायरी -1 डे होता है इसका। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए है वो है 13,050 का। 13,050 का लेवल इसके लिए पिवटल लेवल होगा। 13,050 के अगर ये ऊपर है, 13,050-60 के अगर ये ऊपर है तो ये स्ट्रॉन्ग है। 13,050-60 के नीचे है, वीक है। इस लेवल को लेके आपको चलना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक वीडियो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना, क्योंकि मुझे पता है आज बहुत सारे लोगों के वोडाफोन आइडिया को लेकर सवाल होंगे, तो उसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर एक इन डेप्थ चार्ट एंड टेक्निकल एनालिसिस, साथ में फंडामेंटल कुछ न्यूज़ वगैरह, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों की इच्छा जो है वो आज ज़रूर जो है वो पूरी करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।